अवाम को लोड शेडिंग के अजाब से निजात तक चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। वजीर आजम का तवील लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का कहना है कि 6 अरब में मिलने वाला LNG का जहाज कौम को 20 अरब में पड़ रहा है। इमरान हुकूमत का यह जुल्म कौम को इस साल 500 अरब से जायद में पड़ेगा। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोड शेडिंग भी ज्यादा हो जा रही है। सारी टाइम गैस बंद हो जाता है, सुबह टाइम लाइट बंद हो जाती है। अगे लोड शेडिंग नहीं सी होंदी है, हुण दोबारा फिर शुरू हो गई है। बिजली का शॉर्टफॉल 5800 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 6 से 8 और मज़ाफ़ात में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। सहरो इफ्तार के दौरान भी बिजली गायब रहना मामूल बन गया। माहे सयाम के दौरान रोजे की हालत में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बंद पावर प्लांट से बिजली की पैदावार ताहाल बहाल न हो सकी। शहरी पेट्रोल बम और महंगी बिजली के झटके सहने के लिए हो जाएं तैयार। पाकिस्तानी वफ्द का IMF के साथ फ्यूल सब्सिडी खत्म करने पर इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली की कीमत में भी मजीद इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के 4 दौर मुकम्मल हो गए। तकनीकी मुज़ाकरात मंगल से शुरू होंगे, जिसके बाद IMF मिशन पाकिस्तान का भी दौरा करेगा। यहाँ पर उल्लू बोलते थे उल्लू, और जो लोग कहते थे कि इस पर 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ। मैं इमरान हुकूमत ने काम करने की बजाय सियासी मुखालिफिन को बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। मुझे भी नैब के अकूबत खानों में रखा गया। लाहौर में PKLI के दौरे के दौरान वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अस्पताल में 20 ऑपरेशन यूनिट थे, 14 क्यों बंद पड़े हैं। गरीब मरीज इलाज के लिए कैसे 40 लाख रुपए दे सकता है। मुतल्लिका हुकाम से 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्पीड का लाहौर का हंगामी दौरा। जौहर टाउन के रमजान बाजार में अशियाए खुरनोश की अर्जा नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाने की खसूसी हिदायत की। वजीर आजम कोट लखपत जेल भी पहुंचे। पाकिस्तान भर में कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत को सियालकोट में गंदम के खेतों में आग लगने से मुतासरा किसानों की माली इमदाद का हुक्म दे दिया। गवर्नर साहब को गैस्ट्रो और कैह की शिद्दत के बायस दाखिल किया गया था। गवर्नर साहब के इलाज जारी है और उनके हालत बतदरीज बेहतर हो रही है। गवर्नर पंजाब बदस्तूर सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज, हालत पहले से बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक उमर सरफराज चीमा के गुर्दे मुतासिर हैं, मजीद टेस्ट किए जाएंगे। उमर सरफराज चीमा ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में सदर मुमलिकत को सिफारिश की थी। हमजा शहबाज के इंतखाब में आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई। वजीर आला पंजाब का इंतखाब ही कलअदम करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब ने हलफ न लेने की वजूहात बता दी। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर गवर्नर की रिपोर्ट ने मजीद सवाल उठा दिए। अगर अभी तक उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा दिया ही नहीं तो तहरीक एतमाद का क्या बना। अगर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो नए कायदे-ए-ईवान का शेड्यूल कैसे जारी हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कैसे उम्मीदवार मान लिए गए। पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हलफ जरूर लेंगे। कप्तान अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाकर पूछता है, रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार ना बने। मरियम औरंगजेब का मशवरा। इमरान खान आरिफ अलवी गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वजीर इत्तलात का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर सदात बोस मोहम्मद मजारी की अरकान पंजाब असम्बली का लीगल नोटिस। MPs मोहम्मद रिजवान और शुजात नवाज ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन कराने पर डिप्टी स्पीकर सदात बोस मजारी से इस्तीफा मांग लिया। अर्ज़ सदीक एडवोकेट के जरिए लीगल नोटिस डिप्टी स्पीकर को भिजवा दिया गया। नई हुकूमत, नई ECL पॉलिसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत मुतादिद अफराद के नाम ECL से खारिज। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक 3000 से जायद नाम निकालने के लिए लिस्टों का असर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। PTI का मंगल को मुल्क भर के इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदारी और बददियानती का मुजाहरा कर रहे हैं। मुनहरिफ अरकान असम्बली की नशस्तें खत्म करने का ऐलान नहीं किया जा रहा। 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में अपने खिलाफ मुतवक्के फैसले पर बौखलाहट का शिकार हो गई। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात काबिले मुजम्मत हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहते हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब का क्रेडिट खुद इमरान खान लेते रहे। मुल्की इदारों पर बहतान तराशी PTI का वतीरा बन चुकी। PTI रहनुमा मुल्की इदारों से मुतालिक हर्जा सराई से बाज रहे। एक मरासले से हुकूमतें तब्दील नहीं हो सकती, ये मंतक ही हमाकत है। अमरीकी खारजा पॉलिसी के सबसे बड़े नाक़िद प्रोफेसर नोम चोम्स्की का इमरान खान के गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर रद्द अमल, कहते हैं इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई बामकसद सबूत नहीं है। अमरीका में पाकिस्तानी साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानिब से भेजी गई केबल को बुनियादी सबूत नहीं माना जा सकता। कप्तान इदारों के खिलाफ जहर घोल और मुल्की मफादात से खेल रहा है। इमरान नियाजी ने पौने 4 साल में CPAC समेत हर शोबे को तबाह कर दिया। चीन, अमरीका और यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात बिगाड़ कर मईशत को नुकसान पहुंचाया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, वक्त आ चुका मुल्क को इमरान खान जैसे रोना वायरस से पाक करें। इमरान हुकूमत की एक के बाद एक करप्शन कहानी सामने आने लगी। दरामदशुदा गाड़ियों से मुतालिक 5 अरब रुपए का स्कैंडल भी सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठा दिया। चेयरमैन PAC ने सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इजलास तलब कर लिया। MG मोटर्स के मालिक जावेद आफरीदी का तहकीकात का खैर मकदम, कहा तहकीकात अदालत, PAC और दीगर फोरम्स के लिए तैयार है। इमरान खान की हुकूमत तो चली गई लेकिन करप्शन की दास्तानें छोड़ गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने विफाकी वजारत सेहत में कोरोना वायरस के लिए मुख्तस फंड्स में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अशिया की खरीदारी के लिए खिलाफ कवानीन मुआहिदे किए गए। शफाफियत और जवाबदही के एतबार से इमरान दौर बदतरीन दौर था। नून लीग की सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सेनेट को पार्लिमानी साल में 1/4 सवालात के जवाब मिले। हुकूमत का अहद चीमा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहद चीमा की मुलाकात सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुस्ताफी होने की वजह बता दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। 2 इत्तेहादी रहनुमाओं सरदार अख्तर मेंगल और असलम भूतानी ने साथ जाने से माजरत कर ली, जबकि मोहसिन दावड़ ECL में नाम होने के बायस नहीं जा सकेंगे। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। वजीर आजम का रूसी सदर को जवाबी खत, तहनीती पैगाम पर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा भी किया। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर रूस को साथ लेकर चलना चाहता है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मन घड़त कहानी मोदी सरकार की दानिस्ता मुहिम का हिस्सा है। अमन की राहदारी को बदनाम करने की भारत की कोशिश कोई नई बात नहीं। तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे हर लम्हा चौकस, जिसने भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखा वो आंख निकाल देंगे। DGI SPR का 2 टोक पैगाम। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां साजिशों और खतरों के खिलाफ काम कर रही हैं, हर साजिश का डटकर मुकाबला नाकाम बनाएंगे। सामान और अनाज खाकिस्तर। कराची की दुआ ज़हरा बाजियाब न हुई, एक और कमसिन लड़की लापता हो गई।
20 अप्रैल को मलीर के इलाके सऊदाबाद से लापता होने वाली 14 साल निम्रा की तलाश ताहाल जारी। अहले खाना गम से निढाल। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों लड़कियों के अगवा होने के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात जारी है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। लाहौर के बाजारों में मेले का समा। खवातीन शॉपिंग में मसरूफ। किसी ने सूट खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। मेकअप, मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी अभी बाकी है।